श्री गणेशाय नमः। मनन पाठन। शांत, सनातन, सप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेविक, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हम सब वंदना करते हैं राजा रामचंद्र जी के। जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय अखा राम। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा की ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। हम सब हनुमान जी को वंदना करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखा राम, राधे राधे। ओम नमः शिवाय भोले। जामवंत की वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता माँ को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके, श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ वाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाला हो, उन्हें थोड़ा थोड़ी देर आराम करने दें, ऐसा कहा। अर्थात
अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। हनुमान जी ने जब ये बात सुनी तो हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, मन से हाथ से छू लिया और कहा कि फिर प्रणाम करके कहा हनुमान जी ने, मैं रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ, मुझे अभी जाना है सिर्फ और सिर्फ लंका की ओर। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने वह तो उसने जब कही तो उस सर्पों की बात को सुनकर हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। और फिर हनुमान जी ने कहा, मैं राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं। हनुमान जी कह रहे हैं सर्पों की माता को कि मैं राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मुझे मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर लो मुझे खा लो। हनुमान जी ने कहा, तो फिर लो मुझे खा लो। हनुमान जी ने सुरसा नाम माता को कहा कि तो तुम मुझे खा ही लो। फिर उसने मतलब सुरसा माँ ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसमें सुरसा माँ ने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तो तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उनके 100 योजन सुरसा माता ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बोल बजरंगबली की जय। छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उससे मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे। उसने मतलब सुरसा माँ ने जब ये सब देखा और हनुमान जी मुंह में घुसे और निकल आए तो सुरसा माता की बात हनुमान जी को ऐसी समझ में आ गई। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर के सुरसा माता वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान अंजनी माँ के लाडली, आपको कोटि कोटि प्रणाम। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। अब पहले तो सुरसा से मिली, अब और एक आ गई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी।
वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वहीं छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र अंजनी नंदन ने बड़े ही प्रेम से उसकी बात समझ ली कि वो भी क्या करने वाली है। तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मतलब हनुमान जी ने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में ही बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी ने भय त्याग करके उस पर दौड़कर जा चढ़े। जय हो, ओम नमः शिवाय। अंजनी माँ के लाडले की गाथा ही निराली। जय हो। बोले शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी कुछ बढ़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। हनुमान जी ने वो आगे बढ़े और उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा सुंदर रूप दिखाई दे रहा था, कुछ कहा नहीं जा सकता था, ऐसी सुंदरता वहाँ की। वह अत्यंत ऊंचा और सबके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे हैं और भी वहाँ की सुंदरता देखें तो समझ में नहीं आता कि लंका में है क्या क्या। वाह। फिर विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है उसी जगह पर। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर, विशाल नगर, विशाल मतलब बहुत विशाल नगर है। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, आलीशान महल और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे थे। वे अनेकों
अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब लोग सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और बकरों को खा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी ने इसकी कथा जो है इसलिए कुछ छोटी सी कही है क्योंकि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीरों का त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर पवन पुत्र हनुमान जी ने मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करना और रात के समय नगर में पहुंच जाऊं लंका में सीधे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। भोलेनाथ भगवान की जय। श्री अंजनी नंदन राम के दुलारे आपको बारंबार नमन। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी आपको कोटि कोटि प्रणाम। मसक समान रूप कपि देखा, मसक समान रूप कपि देखा। कहीं मसक समान रूप कहीं वहाँ पर अब वो देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? श्री राम के दुलारे पवन पुत्र हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप, बिल्कुल छोटा। वो बड़ा हनुमान जो खाली धरती पर ही नहीं पूरी धरती आसमान तक को तो खिला दिया था, वो हनुमान आज छोटा सा रूप धारण करके नर के रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर सीधे लंकिनी नाम की एक राक्षसी मिल गई। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझे पूछे कहाँ जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँ तक जितने भी चोर हैं, बुरे लोग हैं, जो भी हैं, वे सब मेरे आहार हैं। अब लंकिनी ने ये कहा। महावीर हनुमान जी ने एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क जाती है। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, अब ये कथा है यहाँ पर कि रावण के साथ क्या क्या तैयारियां ब्रह्मा जी ने, भोलेनाथ ने शुरू करवा ली थी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश के लिए यह पहचान बताई थी कि उन्होंने यह बताई थी कि जब तू बंदर, उसके लिए बातें कही, जब तू बंदर के सामने बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं। अब वो कह रही हैं राक्षसी, वे, हे तात, मेरे
बड़ी पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी के लिए कह रहे हैं वो, जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पा रही हूँ, मुझे दर्शन हो गया है। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग में से होता है। जय हो प्रभु जी की जय हो। अब राक्षस ने अपनी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने क्या क्या उन्हें कहा ये सब भी कही, और इतना कहने के बाद आगे हनुमान जी चुपचाप तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने तो काम करना है और छोटा रूप धारण करके आए हैं तो शुरुआत करनी है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उस राक्षस ने कहा सब काम कीजिए। लंकिनी माता जो शुरू में आई थी तो मारने चाह रही थी हनुमान जी को, और एक भूसा लगते ही समझ में आ गया और ब्रह्मा जी की कथा आ गई। लंकिनी माता ने हनुमान जी को समझ गई थी और उन्हें श्री राम की ब्रह्मा जी की याद आई। लंकिनी ने कहा उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खूर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने उनकी बातों को सुन लिया और हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। लंका के आज हनुमान जी तैयार हो गए हैं। अब रावण को हो जाएगा। कैसे क्या किया रावण ने, कैसे सीता माँ के साथ बुरा किया, वो सब हनुमान जी तो पहुँचते हैं, जानते ही हैं, पहुँच जाएंगे। भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया हनुमान जी ने। उन्होंने एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए हुए देखा। सो रहा था रावण, परंतु महल में जानकी जी सीता मैया कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर दिखाई दिया। अभी तो हनुमान जी देख रहे हैं ना, सीता माँ को ढूंढ रहे हैं, तो रावण दिखा। अब अगला दिखा कि एक अलग मंदिर दिखाई दिया, और वहाँ उस महल में श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष-बाण के चिन्हों से अंकित थे। हनुमान जी ने वो सब देखा। है तो लंका में, वहाँ रावण है
और अब जो देखा वहाँ पे धनुष्वान, तुलसी का ये पौधा, ये सुंदरता, ये हनुमान जी को बड़ा अलग भी लगा और आश्चर्य और खुशी हुई कि कुछ भी हो, ये लंका में रावण तो है पर यहाँ राजा राम की कथा है। यहाँ का धनुष्वान साथ दिख रहा है, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन हनुमान जी ने देखा, वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी अंजनी नंदन हर्षित हुए। हनुमान जी उस महल की सुंदरता और श्री रामचंद्र जी की धनुष्वान के अंकित चिन्हों को देखकर बहुत खुश हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान। अंजनी नंदन पवन पुत्र, ओ महावीर पवन पुत्र। श्री राम के दुलारे आज लंका पहुंच गए। अब देख रहे हैं क्या क्या हो रहा। रावण भी दिखा है, सो रहा है। सीता मैया दिखाई नहीं दे रही थी। तभी एक सुंदर दृश्य देखा जिसमें राजा राम की कथा, राजा राम के धनुष्वान के चिन्हों को देखा। वहाँ पे विशेष रूप में नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर वो नगर सुंदरता ही हुई। सिर्फ सुंदरता ही नहीं, हनुमान जी ने कहा, निश्चय कर लिया कि अरे श्री राम जी तो यहीं पर हैं, उन्हीं का तो महल यहाँ पे बना हुआ है, ये राम की कथा है। आज राजा राम जी, भोलेनाथ का सावन मास है। दो वक्त जितना भी बोलाऊं मुझे हमेशा सिखाना। आज अब मिलेंगे कि क्या वो मिलेंगे कि भाई रावण तो दिखाई दिया, सो रहा है घोड़े बेचकर, लेकिन यहाँ राजा राम की धनुष्वान की बातें दिखाई दे रही हैं, दर्शन हो रहा है। इसी जोर में, इसी प्रेम में ओम नमः शिवाय की जयकार गा पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।